क्या आपने कभी किसी श्मशान में ऐसी टूटी फूटी सीढ़ियां देखी है जो ऊपर तो जाती है लेकिन जिनका कोई अंत नहीं होता? आज की कहानी है एक ऐसी सीढ़ी की जहां हर कदम पर एक आत्मा इंतजार कर रही होती है और 10वां कदम मौत का दरवाजा होता है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की। वहीं का रहने वाला था एक 18 साल का लड़का राहुल का बाप एक जाना-माना तांत्रिक था जो लोगों के साए उतारता था, झाड़-फूंक करता था और राख से भूतों को जला देने की ताकत रखता था। राहुल बचपन से ही इन सब चीजों के बीच पला बढ़ा था। उसने खोपड़ियां देखी थीं, राख से भरे कमरे और ऐसे लोग जो आते तो इंसान थे लेकिन जाते वक्त उनकी आंखों में साया होता था। लेकिन उसके पिता ने कभी एक चीज के बारे में नहीं बताया, श्मशान वाली सीढ़ियां। उनके घर के पीछे एक पुराना श्मशान था, एकदम सुनसान, जंगली, और वहां एक जगह ऐसी थी जहां 10 टूटे हुए पत्थर की सीढ़ियां थीं, जिनका कोई रास्ता नहीं था। ना ऊपर कुछ दिखता था, ना नीचे कोई दरवाजा। एक रात राहुल अपने दोस्तों के साथ बैठा था, गप्पें चल रही थीं, हंसी मजाक हो रहा था। तभी एक दोस्त ने मजाक में कह दिया, अगर तू वाकई तांत्रिक का बेटा है तो जा और श्मशान की सीढ़ियां चढ़ के दिखा। राहुल हंस पड़ा, पर अंदर से उसे एक अजीब सा डर महसूस हुआ। फिर भी उसने दिखावे में हाँ कर दी। अगली अमावस्या की रात ठीक 12 बजे राहुल अकेले उस श्मशान की ओर निकला। आसमान में चांद नहीं था, हवा में अजीब सी बदबू थी और पैर ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई धीरे धीरे सांस ले रहा हो। राहुल सीढ़ियों के पास पहुंचा और जैसे ही उसने पहला कदम रखा, उसके कान में किसी ने बहुत धीमे से फुसफुसाया, अब तू मेरी जगह लेगा। वो चौंका, चारों ओर देखा, कोई नहीं था। दूसरा कदम रखा, हवा और ठंडी हो गई। तीसरा, चौथा, 5वां। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई और उसके साथ साथ ऊपर चढ़ रहा है। 7वीं सीढ़ी पर उसकी सांसें तेज हो गईं, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। 8वीं सीढ़ी पर उसके पीछे किसी के चलने की आवाज आई, टप टप टप। 9वीं सीढ़ी पर उसकी पीठ पर किसी ने हाथ रखा, उसने पलट कर देखा, कोई नहीं। 10वीं सीढ़ी, जैसे ही उसने पैर रखा, उसका बायां पैर जलने लगा। नीचे देखा, कुछ दिखा नहीं, लेकिन किसी ने कसकर उसके पांव को पकड़ा हुआ था। राहुल जोर से चिल्लाया, बापू बचाओ। और फिर अंधेरा। सुबह राहुल बेहोश हालत में उन्हीं सीढ़ियों के पास पड़ा मिला। उसके पिता खुद उसे उठाकर घर लाए। राहुल होश में आया और पूछा, बापू ये क्या था? उसके पिता ने पहली बार एक गहरी सांस ली और कहा, अब वक्त आ गया है सच बताने का। उन्होंने कहा, वो सीढ़ियां नहीं है राहुल, वो 10 आत्माओं का रास्ता है। हर सीढ़ी एक आत्मा का द्वार है जो कभी पूरी नहीं हुई, और जब कोई 10 सीढ़ियां चढ़ लेता है तो उसका शरीर इन आत्माओं के लिए घर बन जाता है। राहुल कांप गया। उसने कहा, आपने पहले क्यों नहीं बताया? पिता ने कहा, क्योंकि अब तू मेरी जगह लेगा। अब से तांत्रिक विद्या तेरी है और तेरी आत्मा का एक हिस्सा उन सीढ़ियों पर बंध चुका है। उस दिन के बाद राहुल कभी पहले जैसा नहीं रहा। अब वो ज्यादा नहीं बोलता था, रात के वक्त बाहर बैठा रहता था, राख मलता था और हर अमावस्या को अकेले सीढ़ियों के पास जाता था। गांव में लोग कहते हैं, अब श्मशान की सीढ़ियां सिर्फ पत्थर की नहीं है, अब वहां एक परछाई बैठती है जो सबको देखती है, सबको बुलाती है, और जो भी गलती से 10वां कदम रखता है वो वापस नहीं आता। अगर आपको कभी किसी श्मशान में टूटी हुई सीढ़ियां दिखें तो कभी मत चढ़ना, क्योंकि कुछ रास्ते ऊपर नहीं जाते
वो सीधा मौत की गोद में ले जाते हैं।